ने वालों, जहन्नम में एक लम्हा रहना भी बड़ा मुश्किल है। लोगों, एक वक्त की नमाज जिसने जानबूझ करके छोड़ी, 2 करोड़ 88 लाख बरस उसको जहन्नम में जलाया जाएगा। एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में जलसे में आने वालों, जन्नत तो मिलेगी लेकिन कब जाके मिलेगी हिसाब तुम लगा लो। अगर कैलकुलेटर चलाना आता हो, जहन्नम की गहराई इतनी होगी कि जब अल्लाह जहन्नमी को जहन्नम में फेंकेगा, 70,000 बरस उसको नीचे जाने में लगेगा। नीचे गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा। 70,000 बरस के बाद जाके कहीं वो जहन्नम में पहुंचेगा। वो लोगों जरा गौर करो, इतना बदबूदार जहन्नम होगा कि लोगों को बदबू के मारे ठिकाना ना होगा। प्यास की शिद्दत से लोग तड़प रहे होंगे। लोग आग के जूते, आग की टोपी, आग का बिछौना, आग का कपड़ा, आग की जंजीर आग के संदूक में बंद करके डाल दिए जाएंगे। लोगों प्यास की वजह से ज़बानें लटक आएगी। नीचे का होठ लोगों के घुटने में लगेगा प्यास की वजह से। जलसा में आने वालों जरा गौर करो, ज़बानें निकल चुकी होंगी। प्यास प्यास, अल-आत्श सबकी ज़बानों पर होगा। हाय जहन्नम, बड़ा खतरनाक मरहला है जहन्नम का। लोगों हजारों बरस तक चीखेंगे, दरोगे जहन्नम से कहेंगे हमें पानी दे दे। 1000 बरस के बाद दरोगे जहन्नम बहरा होगा। 1000 बरस के बाद इतना सुनेगा, क्यों चीखते हो? अल्लाह उसे 1000 बरस के बाद सुनने की ताकत अता फरमाएगा। इतना कह के वो फिर बहरा हो जाएगा। 1000 बरस तक फिर चीखेंगे हमें पानी दे दे, हमें पानी दे दे। लोगों, आज जिंदगी बहुत मौज में, बहुत मजे में गुजारते हो। तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। नमाजों के वक्त निकलने तुम्हें परवाह नहीं। अज़ानें हो रही हैं तुम्हें परवाह नहीं। वालिदैन की गुस्ताखियां कर रहा हो तुम्हें परवाह नहीं। झूठ बोल रहा हो तुम्हें परवाह नहीं। चुगलियां कर रहा हो तुम्हें परवाह नहीं। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, बड़ा खतरनाक है जहन्नम का मरहला। गौसे आजम की करामत सुन के बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन खाली करामत न सुनने से काम चलेगा, न सुनाने से काम चलेगा। अगर अमाल की बुनियाद पर अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया तो जलसे में आने वालों होगा क्या? 3000 साल तक ये चीखेंगे पानी पानी। 3000 साल के बाद दरोगे जहन्नम को अल्लाह सुनने की ताकत देगा। ये पूछेगा क्यों शोर लगाया है? कहेंगे 3000 साल हो गया तू सुनता नहीं? तू ठंडे पानी की नहर पे खड़ा है, तेरे पास ठंडे ठंडे पानी है, तू हमें थोड़ा सा पानी नहीं दे सकता? 3000 साल हो गया चीखते हुए, क्या सुन नहीं सकता? दरोगे जहन्नम जवाब देगा, जब तेरी पड़ोस की मस्जिद में हय्या अलस्सलाम मुअज्जिन पुकारता था, आओ नमाज की तरफ, तो उस वक्त तू अपने कामों में मशगूल रहता था, बातों में मशगूल रहता था, दुनियादारी में मशगूल रहता था। अज़ान हो जाती थी, मस्जिद में जमातें भी खड़ी हो जाती थी। तूने कभी सुना मुअज्जिन की आवाज को? जब तू बहरा हो गया था, आज मैं बहरा हो गया हूं। खतरनाक मसला होगा मेरे असीसों, बड़ा खतरनाक, बड़ा असीसों। खाएंगे, ठोटर का दरख्त होगा, जब फल खाएंगे जहन्नमी तो कांटेदार फल होगा, हलक में अटक जाएगा। हाय हाय, चीखेंगे कैसा भी पानी दे दे हमें ताकि ये हलक से नीचे उतर जाए। इनको खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, जब पिएंगे तो आंतें कट के गिर जाएंगी। मौत नहीं आएगी, लेकिन ये दुनिया नहीं है कि दुनिया में मौत आ जाए, वहां मौत नहीं आएगी। जैसे ही चर्बी पिघलेगी, आंतें कट के गिरेंगी, अल्लाह फिर से हड्डियों पे खाल दोबारा चढ़ाएगा। बड़े खतरनाक मरहले हैं मेरे अजीजों। तुम तो करामत की तकरीरें सुनने में बड़े खुश होते हो, नारे लगा देते हो कि गौसे आजम की करामत, ये ख्वाजा पाक की करामत, लेकिन जहन्नम को भी कभी सुना करो, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है मेरे अजीजों। जहन्नम के कुछ तबके ऐसे हैं, इतने खतरनाक हैं कि अल्लाह से जहन्नम भी पनाह मांगता है, जहन्नम के उन तबकों से। इतने खतरनाक तबकात हैं जहन्नम में मेरे अजीजों। बताओ क्या होगा अगर उसमें कुछ टाइम के लिए अल्लाह ने डाल दिया, क्या होगा उस जहन्नम में?
नींद कैसे आ जाती है मेरे अजीजों, हमें नींद कैसे आ जाती है। खुदा की कसम अगर जहन्नम के बारे में सुन लिया या पढ़ लिया तो नींद हराम हो जाएंगी। सहाबा किराम का हाल ये था कि अल्लाह की कसम रोते रहते थे, ये गोश्त गल गए थे उनके, ये गोश्त गल गए थे, रातों दिन आंसू बहाते थे, ये जो गालों के गोश्त थे ना ये गल गए थे रोते रोते, ये हाल था इनका। आज मैं आपको बताऊं सहाबा की थोड़ी सी जिंदगी, हमारे तो नामा अमाल काले पड़े, हमारे तो करतूत ऐसे कि खुद अगर अपने नामा अमाल को सोचें तो शर्म आती है। क्या जन्नत मिलेगी यार। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जो खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया था कि अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकी है तो वो उमर इब्ने खत्ताब की है। इतना बड़ा दर्जा हजरत उमर का। हजरत उमर जब ईमान न लाए थे तो मेरे नबी ने दुआ करके उमर को मांगा था, या अल्लाह मुझे उमर दे दे। उमर ने कलमा पढ़ा था। एक शख्स लिखा जाता है, तारीखों में आता है कि अगर उमर जैसा एक शख्स और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। सुने जरा, खुदा मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। मैंने अपने बचपन में जब जहन्नम की वाक़ियात सुने वो पढ़े, खुदा की कसम मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये जब की बात है जब मैं बालिग भी नहीं था, यानी जब मेरी उम्र रही होगी 12 साल 13 साल, नींद नहीं आती थी। ऐसी नींदें उड़ गई थी, ऐसी चारपाई पे लेटे वही जहन्नम की बात, जहन्नम के ख्यालात सामने आते थे। या अल्लाह होगा क्या, होगा क्या मेरे रब। कब्र इतनी खतरनाक है कि जब कब्र में बंदा जाएगा तो उसे दबाती है, इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर कर देती है। इतनी खतरनाक है कब्र। सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं कब्र में, घप अंधेरा है। फिर वो आएंगे मुनकर नकीर जो सवाल कायम करेंगे। लोगों, नीली नीली पहाड़ों की तरह उनकी आंखें होंगी बड़ी बड़ी, लंबे लंबे दांत होंगे, जमीन को चीरते हुए आएंगे और कब्र में आके जगा के मरने वाले से सवाल करेंगे, मुझे बताओ वहां तेरा भाई नहीं होगा, तेरा बाप नहीं होगा, तेरा चाचा नहीं होगा, तेरा खानदानी नहीं होगा, बताओ यार वो लम्हा कितना खतरनाक होगा, कितना खतरनाक। चाहते हो कि कब्र की वहशत दूर हो जाए तो मैं आपको बताऊं, अगर चाहते हो कि कब्र का खौफनाक मंजर तुमसे दूर हो जाए तो बताऊं मैं आपको तरीका, सूरे मुल्क जो तबारकल्लज़ी रोजाना उसकी तिलावत किया करो। सूरे मुल्क पढ़ने वाला कब्र की वहशत से महफूज रहेगा। लेकिन हमें फुर्सती कहाँ है, कितने लोग पढ़ते हैं सूरे तबारकल्लज़ी, 2 रुकू किए कुल। फजर की नमाज पढ़ के रोजाना पढ़ लिया करो। इशर की नमाज के बाद जब बिस्तर पर जाया करो ना तो सोने से पहले रोजाना पढ़ लिया करो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये 2 रुकू की है, कितना सा टाइम लगेगा, 2 मिनट। मगर हमने तो, हमारे तो कितने नौजवानों ने कुरान पढ़ना ही नहीं सीखा। हमने तो बड़े बड़े मोबाइल चलाना सीख लिए, इंस्टाग्राम हम चला लेते हैं, यूट्यूब हम चला लेते हैं, मेरे भाइयों फेसबुक हम चला लेते हैं। नहीं आया तो हमें कुरान पढ़ना नहीं आया। हाय गफलत में पड़े इंसान, तू जागेगा कब, मुझे ये तो बता दे। जब कुरान तुझे पढ़ने नहीं आया तो क्या रामतार कुरान पढ़ेगा, क्या ओम प्रकाश कुरान पढ़ेगा, कि चंद्रसेन कुरान पढ़ेगा। कुरान तेरे लिए तो था, कुरान को तुझे ही तो पढ़ना था। अरे है कितनी बड़ी बात, 6 महीना लगा दे किसी हाफिज मौलाना के पास, खुदा की कसम खा के कहता हूँ तुझे कुरान पढ़ना आ जाएगा। अगर सही से कुरान के 2 पारे पढ़ लिए ना तो 2 पारों के बाद जो 28 बज जाएंगे वो भी खुद ब खुद पढ़ लेगा। ये है कुरान का कमाल। डरते ही नहीं हम। हमें तो तकरीरें भी, अब पता नहीं आपको मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है तकरीरों में, लेकिन खुदा की कसम मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भी मौलवियों की जिम्मेदारी है। जहाँ करामतों के बारे में तुम्हें मौलवी बताएं, जहाँ जन्नत के बारे में मौलवी तुम्हें बताएं, वहां जहन्नम के बारे में बताएं। मैंने जन्नत का जिक्र किया आपके सामने, जन्नत की फैसिलिटियों का जिक्र किया, तो जहन्नम का कौन करेगा है? कहीं जन्नत के लाल बागों में खुश ना हो जाओ। उमर जैसा इंसान, लोगों जरा गौर करो, आज की तकरीर ऐसी है, मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे आप। जरा आप सुनो, आप कहोगे शादी के मौके पे हजरत ये तकरीर क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ कि शादी के मौके पे सबसे ज्यादा अल्लाह को भूल जाता है इंसान।
कम लोग हैं जो शादी के मौके पर अल्लाह उसका रसूल याद रहता हो, वरना शादी के मौके पर अक्सर भूल जाता है। बेहयाई के बाजार शादियों में गर्म होते हैं, बेपर्दगियां शादियों में होती हैं, नौजवानों के नाच गाने तमाशे अय्याशियां बेहयाइयां पटाखे आतिशबाजियां सब शादियों के मौके पर होते हैं। बोले होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए शादी के मौके पर बताया जाए कि मेरे प्यारे एक दिन तू दूल्हा बना है, लेकिन एक दिन कफन में भी लपेटा जाएगा। उसको भी तैयारी में रखना, उसको भी अपनी नजर में रखना। आज तूने दूल्हे की पोशाक पहनी है, जलसे में आने वालों एक दिन वो भी होगा कि तेरी अजीज तुझे 2 मीटर कफन में लपेट देंगे और तुझे कब्र की मनो मिट्टी के नीचे दफना देंगे। हाय वहां कोई नहीं होगा तेरी पुरसिश करने वाला। अगर वाकई तेरे आमाल अच्छे होंगे तो मरने के बाद मरने वाले के लिए भी शादी होती है। कैसी शादी? शादी का माना था खुशी। अगर वाकई नेक मरा है तो मरने वाले के लिए खुशी होती है ये कि मुझे जल्दी से कब्र के हवाले करो मेरे दोस्तों, इसलिए कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो नबी का दीदार होगा। आशिक रसूल पता क्या कहता है? आशिक रसूल कहता मरने के बाद वो जो आए मेरी कब्र पर, मैं उठूं कफन को यूं चीड़ कर ये कहूं हुजूर को देख कर मेरी इस अदा का सलाम लो। और आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरू। उमर जैसा सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, जरा गौर करें आप, उमर जैसा। आज मैं इतने जो बात बताने जा रहा हूँ खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपके ईमान ताज़ा हो जाएंगे। इजाजत है बयान कर दूं मैं क्यों बयान कर रहा हूँ? इसलिए कि आप सुन बहुत अच्छा रहे। अल्लाह करे इस जलसे के सदक़े में हम सबको नेक बना दे, हम सबको जन्नती बना दे। अल्लाह हमारे अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। कोई बीमार है तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे।